नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को कल्कि अवतार के बारे में हमारे ओडिशा के भविष्यवाणिका ग्रंथों पर जो लिखा गया है पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित सुना रहा हूं। पिछले कुछ एपिसोड्स मैंने महापुरुष अच्युतानंद दास जी के भविष्यत कड़ी कल्प गीता पुस्तक से अनेक भविष्यवाणी कलियुग के बारे में, कल्कि अवतार लीला के बारे में आप सभी को सुना चुका हूँ। इस पुस्तक पर और भी अनेक बातें महापुरुष ने लिखे हैं, तो और भी कुछ एपिसोड्स में ये पुस्तक से ही आप सभी को सुनाऊंगा। इस पुस्तक के पेज नंबर 33, 34 और 35 पर क्या लिखा गया है, चलिए सुनते हैं। आषाढ़ मासे पुड़िब जे घर, श्रावण मासे न अंटिब नीर। आषाढ़ महीना पर घरों में आग लगेगा, श्रावण महीना पर नियंटिया बारिश होगा। श्रावण महीना जिसे हम धारा श्रावण कहते हैं, जिस महीने पर अत्यधिक बारिश होता है वो महीने पर बहुत ही कम बारिश होगा। आषाढ़ महीना पर इतना रुद्र ताप होगा कि घर द्वार जल जाएगा या घर द्वार जलने की तरह लगेगा। नाना घर पर आग भी लगेगा। चाषी कूल माने विकल हेबे, अधर्म जोगु इंद्र न पालिबे। बारिश न होने के कारण किसान जन खेती बाड़ी नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो सब विकल होंगे। अधर्म के लिए इंद्र ठीक समय पर बारिश नहीं करेंगे। पृथ्वी दिशिब रंगीमा आकार, जानिबु किछि होइला संसार। पृथ्वी एक रंगीमा की आकार दिखाई देगा। ये जब लक्षण दिखाई देंगे तब जानोगे कि कुछ अनहोनी संसार पर होने वाला है। महापुरुष ये बात कहते हैं। दिवसरे देखा जीव नक्षत्र, जानिब पृथ्वी निश्चय छिन्नछत्र। जब दिन पर नक्षत्र दिखाई देगा आकाश पर, तब पृथ्वी सुनिश्चित ही छिन्नछत्र हो जाएगा। बहुत ही बड़ा हानि होगा पृथ्वी पर। ये बात महापुरुष कहते हैं कि जब दिन पर आकाश में नक्षत्र दिखाई देगा तब पृथ्वी छिन्नछत्र हो जाएगा। मधु पूर्णमी मंगलवार रे, शून्य शब्द शुभिव कर्णरे। एक मधु पूर्णिमा या चैत्र मास का पूर्णिमा ये मंगलवार को होगा और उस दिन शून्य से शब्द शुभेगा। कुछ महीने पहले ओडिशा के शायद बालेश्वर जिला शून्य से शब्द सुनाई देता था। बहुत ही भयंकर शब्द अनेक बार सुनाई दिया है, जो कि वो स्थान के लोग सुने हैं। अब तो बहुत ही बड़ा दुखदायक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। सेकाले होइब कुहुक बण, मधु पूर्णमी रे नोहिब जन्म। मधु पूर्णिमा पर शून्य से शब्द सुनाई देगा तो आप सोचेंगे कि उस दिन कल्कि भगवान जन्म लेंगे। तो महापुरुष यहाँ पर मना करे हैं कि मधु पूर्णमी पर स्वयं भगवान का जन्म नहीं होगा। कलंकी भियाण एमान सबु, जानी चित्तरे हेतु धरिथिबु। ये जो भी लक्षण महापुरुष यहाँ पर कहे हैं वो सब कल्कि भगवान का भियाण होगा। कल्कि भगवान के इच्छा के द्वारा ही ये सब हुआ होगा, महापुरुष यहाँ पर कहते हैं। निया पानी सबु बिक्री होइब, कटके सूता कलटी बसिब। निया पानी, आग, जल सब बिक्री होगा। ये तो अभी संसार पर हो रहा है। शहर गांव सभी पर गली गली में पानी बिक्री हो रहा है। आग भी, रसोई के लिए ईंधन जातीय चीज बिक्री हो रहा है अब संसार पर। कटके सूता कलटी बसिब। ओडिशा के कटक जिला पर सूता का फैक्ट्री बैठेगा। समस्त एक वस्त्र रे विहार, नाल पाटरे पूरीब संसार। सभी जन एक तरह की वस्त्र पहनेंगे। शायद ये हो चुका है। नाल पाटरे पूरीब संसार। अब आप जहाँ भी जाएंगे हर रास्ते के नाल दिखाई देता है। तो महापुरुष ये कहे हैं कि चारों ओर नाल नर्दमा या नाल दिखाई देगा। ये नाल से पूरा संसार भर्ती हो जाएगा।
ये बात महापुरुष 500-700 वर्ष पहले लिखे थे, जो कि अब हो चुका है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी का हर भविष्यवाणी कितना सत्य है यहीं पर प्रमाणित होता है। ठाबे ठाबे दुर्गा पूजा पाइब, करामती जारी अनेके हेब। अनेक स्थानों पर दुर्गा माता की मंदिर होगा, दुर्गा माता की पूजा किया जाएगा और उनके कुछ साधक भी निकलेंगे जो कि उनके शक्ति से काम करते होंगे। कुज्ञानी माने मातांगी साधीन, करामती करी नेबे जे धन। कुछ कुज्ञानी जन मातांगी होंगे, अर्थात दुर्गा माँ की हो कि अनेक मातृ शक्तियों की हो, पूजा अर्चना करेंगे, उनका साधक होंगे। जनता को अपने सिद्धि के द्वारा कुछ करामती दिखाएंगे और उनसे धन ले जाएंगे। ये सभी अभी चल रहा है। आप जहाँ पर भी जाएं, हर जिला पर, हर शहर पर अनेक मातृशक्ति साधक निकल कर आए हैं, जिनके पास अनेक धनशील व्यक्ति, गरीब व्यक्ति सभी जाते हैं, मिडिल क्लास फैमिली सभी जाते हैं और अपने परिवार के कल्याण के लिए पूजा पाठ कुछ करते हैं और वो साधकों को अनेक धनराशि भी देते हैं। ये सब अभी संसार पर चल रहा है। हर वर्ग के लोग इस पर शामिल हैं और महापुरुष कहते हैं कि ये जो काम वो सब करते हैं वो सब ज्ञान का पथ नहीं है। एसबु नुह ही ज्ञानर बाट, स्थान थिले न पड़िब संकट। ये सब ज्ञान का रास्ता नहीं है। देवी साधक जितने भी निकले हैं वो सभी को महापुरुष ने कुज्ञानी कहे हैं। सुज्ञान की रास्ता ये नहीं है, ये सब कुज्ञानी है। सुज्ञान की रास्ता तो केवल भक्ति, निष्काम भक्ति, भगवतीय साधना है, जो कि केवल जीव आत्मा को मुक्ति मोक्ष देने की पथ है। उसे हम सुज्ञान, भगवतीय ज्ञान या एकमात्र ज्ञान कहते हैं। जो अब संसार पर चल रहा है, जो हम स्कूल कॉलेज पर जाकर पढ़ते हैं, उसे हम विज्ञान कहते हैं और आध्यात्मिक भाषा पर उसे हम असुर ज्ञान कहते हैं। असुर ज्ञान इसलिए क्योंकि वो ज्ञान पर स्वयं भगवान का कोई स्थिति नहीं। जो ज्ञान पर स्वयं भगवान का स्थिति नहीं है वो सब आसुरिक ज्ञान है। सत्य युग पर जब प्रहलाद जी ने अपने गुरुकुल पर गए थे, वो जब गुरु उन्हें विद्या पठन कराए थे, वो विद्या पर वो स्वयं हरि जी की कोई भी गुणगान कुछ भी नहीं पाए थे, इसीलिए वो ज्ञान को असुर ज्ञान कहे थे और बाकी सभी हरि युक्त ज्ञान को वो सुज्ञान कहे थे। उस हिसाब से आज का ज्ञान जो संसार उस पर माताल है, जैसे कि मदिरा पान करके मनुष्य माताल हो जाता है, अपने हिताहित ज्ञान को भूल जाता है, उसी तरह आज का पूरा संसार विज्ञान पर मत्त है, अपने प्रकृत ज्ञान को भूल चुका है। भगवान के ज्ञान, गीता शास्त्र, ये सभी को भूल चुका है। हाँ, उसके दिमाग पर है कि भगवान कोई हैं, उनके शरण पर जाएं, सुबह शाम प्रणाम करें, ये अनेक लोगों के पास है। मगर स्वयं भगवान को पाने के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता है, स्वयं भगवान के विषय पर जानने के लिए जो पठन किया जाता है, जो भक्ति साधना किया जाता है, वो सब अब नहीं है। भगवान तो केवल एक पट्टचित्र होकर रह गए हैं या एक मूर्ति होकर रह गए हैं। अगर हम मानेंगे तो वो देवता हैं, अगर हम नहीं माने तो वो पत्थर है। इसी पर ही सारा संसार अब चल रहा है। कोई भी साधक स्वयं भगवान की ओर जाने के लिए सही पथ नहीं बताते हैं। वो साधक स्वयं भगवान को प्राप्ति करके गुरु बनकर सारे संसार को दिग्दर्शन देने वाले साधक शायद विलुप्त हो गए हैं और जो भी कुछ ही शक्तियां पाए
वो तो अपने आप को ही भगवान कहते हैं। इस सभी के द्वारा संसार अब रसातलमुखी है, आसुरिक ज्ञान में भरपूर है और इस समय अनेक देवी साधक निकले हैं जो कि प्रभु के पथ पर हैं मगर वो भगवतीय पथ पर नहीं है। इसीलिए ये सब साधकों को, इस साधक के ज्ञान को श्री महापुरुष ने कुज्ञान कहे हैं और कुसाधक कहे हैं। मान्या माने मातिबे संसार, कुंभी पाटुआ होइबे अपार। बहुत सारे भगवान को मानने वाले रहे होंगे कि हम भगवान को मानते हैं, भगवान का पूजा अर्चना करते, गीता भागवत के उपदेश के अनुसार चलते हैं, वो सब मानिया हैं। कुंभी पाटुआ अर्थात जो कि भगवान के मूर्ति पूजा को ग्रहण नहीं करते, जो कि महिमा धर्म अलेख धर्मी हैं, बौद्ध धर्म संप्रदाय के हैं, उन्हें महापुरुष कुंभी पाटुआ कहते हैं। और ये सब धरती पर अनेक मात्रा पर दिखाई देंगे। एक जो कि मूर्ति पूजा अर्चना करते हैं, गीता भागवत पठन करते हैं, भगवान के उपदेश को मानकर चलते हैं, वो सब मानिया हैं। और जो मूर्ति पूजा को ग्रहण नहीं करते मगर आध्यात्मिक पथ पर हैं, उन्हें कुंभी पाटुआ कहते हैं। वो सब ज्ञान न पाइण होइबे बणा, आखि थाऊ थाऊ होइबे कणा। वो सब प्रकृत श्री भगवतीय ज्ञान को नहीं पाकर अज्ञान हो जाएंगे या भ्रम पथ पर चले जाएंगे और अपने आँख होकर भी वो सब अंधा कहलाएंगे। महापुरुष ये बात कहते हैं यहाँ पर। महिमा मेरु संगे खेल हेब, मगर उस समय महिमा मेरु आएंगे। वो महिमा मेरु कौन है? वो स्वयं भगवान का वो अंश अवतार हैं, वो गुरु के स्वरूप होंगे, वो स्वयं महिमा मेरु होंगे। वो जो भी कर लेंगे वो समाज का उपकार हो जाएगा। उनका एक एक वाक्य पर जनता का उद्धार हो जाएगा, पृथ्वी का उद्धार हो जाएगा। वो इतना दयाशील प्रेमशील महापुरुष होंगे। उन्हें स्वयं भगवान, उन्हें स्वयं महापुरुष महिमा मेरु कहते हैं यहाँ पर। उसके बाद धर्म परीक्षा होइब सेठार, बिरजा बसिछि पाती खपर। वहाँ पर महिमा मेरु अर्थात स्वयं वो गुरु जहाँ पर होंगे उनके पास ही धर्म परीक्षा होगा। मैंने आप सभी को बताया था कि वो गुरु के शरीर पर स्वयं कल्कि अवतार के स्वरूप में स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान महागुप्त में रहे होंगे। जब स्वयं भगवान पूर्ण स्वरूप से मानव स्वरूपी हो जाएंगे तब वो अपना दर्शन लीला रचना करेंगे और तब हम स्वयं भगवान को पहचान कर हम सभी भक्तजन, सभी सुजन दुर्जन सभी जाकर उनके पास पहुँचेंगे और तब वहाँ पर भक्त परीक्षा होगा। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने भविष्यत कली कल्प गीता के पेज नंबर 35 पर ये बात कही है कि वहाँ पर धर्म परीक्षा होगा। भक्तजन सुजन दुर्जन कितने धर्म पथ पर हैं ये वहाँ पर परीक्षा होगा। बिरजा बसिछि पाती खपर, वहाँ पर बिरजा ठाकुरानी जो कि मातृ शक्ति है, दुर्गा का एक स्वरूप शक्ति है, वो वहाँ पर बैठे होंगे अपने खर पर धारण करके। वहाँ पर भक्तजनों को परीक्षा होगा। भक्तजनों को क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा उसके बारे में महापुरुष यहाँ पर लिखे हैं कि एकाक्षर मंत्र परीक्षा नेबे, अणाक्षर को धरी पचारिबे। भक्तजनों को एकाक्षर मंत्र क्या है ये पूछेंगे, अणाक्षर मंत्र को धरी पचारिबे। अणाक्षर मंत्र क्या है, अणाक्षर क्या है, एकाक्षर मंत्र क्या है। गायत्री सावित्री जे सरस्वती, शून्य निराकार बाछिबे पूछी। गायत्री सावित्री सरस्वती ये सब क्या है, शून्य निराकार कौन है, ये सब बातें भक्तजनों को पूछा जाएगा।
सप्तांग अष्टांग ब्रह्म गुणान वेद निर्वेद ब्रह्म क्रियामान सप्त पंचात्मांक कहिब जेहु देवी खर्परु उबुरी बसेहु। सप्तांग साधना क्या है, अष्टांग साधना क्या है, ब्रह्म गुणान क्या है, वेद निर्वेद ब्रह्म क्रिया क्या है, सप्त पंचात्मा कौन है, सप्त पंचात्मिक तत्व क्या है, ये सभी बातें वो महापुरुष भक्त जनों को पूछेंगे। जितने भी साधक अपने आप को बड़े बड़े गुरु कहकर बैठे हैं, अपने आप को प्रभु भगवान बुलाते हैं, वो सभी को ये सभी साधना के प्रश्न पूछा जाएगा कि ये सब कौन है। जो ये सभी प्रश्न का उत्तर सटीक सटीक दे पाएंगे वो सब देवी खप्परू उबुरी बसेहु, वो सब देवी की क्रोध खरपर से उद्धार हो जाएंगे, अर्थात देवी शक्ति उनका कुछ भी क्षति नहीं करेंगे। महत परीक्षा सेठारे हेब, जालिया मानक मने पड़िब। महत जन कौन है, महत जनों का वहाँ पर परीक्षा होगा। जो लोग समाज पर धर्म पथ पर रहकर जन सेवा धर्म सेवा कर रहे हैं, वो सभी महत जनों का परीक्षा होगा। वहाँ पर स्वयं भगवान परीक्षा करेंगे। वो महिमा मेरु जिन्हें हम कहते हैं, वो सभी भक्तों को परीक्षा करेंगे। अगर आप उनका परीक्षा पर उत्तीर्ण नहीं हो सके तो आपका कड़ा क्षय होगा। देवी खरपर की प्रहार से आप मृत्यु दंड पाएंगे। और जो भक्त जन, जो महत जन, जो सिद्ध साधक जन, जो साधु संत जन सत्य पथ पर रहे होंगे, वो प्रश्न का उत्तर वो जरूर ही दे पाएंगे और श्री भगवान की करुणा लाभ जरूर करेंगे। जो ठक भंड श्रेणी पर हैं, जो जालिया श्रेणी के भक्त हैं, वो सब वहाँ पर धरा होंगे, अर्थात स्वयं भगवान के नज़र पर चिन्हित हो जाएंगे और सुदंडित होंगे। ठक भकत माने जीवे थोके कली भारत रे पड़िबे थोके, जो कि कलिजुग पर फिर से महाभारत का वो एक ओड़ी युद्ध रहा है। वो युद्ध पर ये सभी भक्तजन विनाश हो जाएंगे। ये सब ठक भक्त हैं। 18 दिवस कली भारत हेब उश्वास पृथ्वी उत्पात। 18 दिन का वो जो महाभारत का एक ओड़ी युद्ध रहा था, एक प्रहर का युद्ध रहा था, वो एक प्रहर का युद्ध पर ये सभी भक्तजन साधुजन मृत्यु लाभ करेंगे और ये धरती उश्वास होगा। अनंत किशोर नृपति हेब भल मंद बाछी बुझाई देव। वो महिमा मेरु ही अनंत स्वरूप है, अनंत किशोर उन्हें कहा गया है। वो ही इस पृथ्वी का राजा होंगे और भल मंद, अच्छा क्या है बुराई क्या है, सब कुछ वो ही भक्त जनों को समझाएंगे, सत्य की पथ दिखाएंगे और मिथ्या के पथ पर जाने के लिए वारण करेंगे। वो ही भक्त जनों को उद्धार करेंगे, सुजन जनों की रक्षा करेंगे और पृथ्वी को पालन करेंगे और दुष्ट दुर्जनों को विनाश करेंगे। पृथ्वी उश्वास करिबे अनंत, भावे कहिले पामर अच्युत। इस पृथ्वी को वो उश्वास करेंगे, वो ही अनंत गुरु स्वरूप होंगे जो कि इस पृथ्वी को उश्वास करेंगे। ये सभी बात महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने भविष्यत कड़ी कल्प गीता पुस्तक पर लिखे हैं। तो आज के एपिसोड से हम अनेक बातें कलियुग की अंत समय के बारे में जाने और भक्त परीक्षा के बारे में जाने। तो इसीलिए जितने भी भक्त महत पुरुष अपने आप को मानते हैं, महत कर्म पर हैं, देवी साधना पर हैं, भक्ति पथ पर हैं, सभी भक्तजन सतर्क रहें, अपने आप को सत्य के पथ पर रहें, ताकि जब भक्त परीक्षा लेंगे स्वयं भगवान, उससे पहले आप सभी को ये सभी प्रश्नों का उत्तर
स्वयं भगवान ही आपको स्वप्न के पथ पर या सुषुप्ति के पथ पर आपको बताएं, ताकि आप वो परीक्षा के समय ठीक ठीक उत्तर दे सके और देवी क्रोध के प्रहार से सुरक्षित रह पाएं। भक्त परीक्षा स्वयं भगवान के आविर्भाव के बाद ही होगा, तब असली और नकली भक्त जरूर चिन्हित हो जाएंगे। असली भक्त स्वयं भगवान के सेवा कर्म पर लगेंगे, उनके करुणा लाभ करेंगे, और नकली भक्त सुनिश्चित ही मृत्यु दंड पाएंगे। यही सारांश है आज का एपिसोड का। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।